तो अगर आप लोग 1 करोड़ के अंदर का कोई बिजनेस ढूंढ रहे हो कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करें हमें समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप इस कैटेगरी में से हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। कुछ ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जो आप कर सकते हो और 1 करोड़ लगा के हज़ारों करोड़ कमा सकते हो। बस एक्सपेंशन करने का जो मार्केटिंग आइडिया है वो आपके पास होने चाहिए। और अगर आपको एक्सपेंशन यानी कि सप्लाई बढ़ाना नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो ला सकता हूँ। बाकी चलो जानते हैं आज की वीडियो पे बिजनेस आइडिया के बारे में। तो सबसे पहला तरीका है जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो पे भी आपको बताया था कि जो प्लास्टिक में मार्जिन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसकी जो सप्लाई होती है ओवरऑल इंडिया और उसके बाहर भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बनाते हो और उसके कुछ प्रोडक्ट बनाते हो तो आप जल्दी से ग्रो कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आने वाले टाइम पे आप देख रहे हो कि प्लास्टिक की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग प्लास्टिक को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। बस आपको उसमें कुछ यूनिक लेकर आना है। आप यूनिक क्या ला सकते हो? आप यूनिक डिज़ाइन के प्रोडक्ट ला सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक बोतल का एग्जाम्पल लेता हूँ जो SKU शायद कंपनी का है। उन्होंने अब एक प्लास्टिक का ही बोतल बनाते हैं और भी बहुत कंपनी है जो प्लास्टिक का ही बनाती है, लेकिन इनका जो डिज़ाइन होता है वो एकदम हटके रहता है। जैसे बियर की बोतल होती है उस टाइप का रहता है और भी बहुत अलग अलग हटके डिज़ाइन का रहता है, जिसको लोग देखते ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़रीदते भी हैं। तो इन्होंने काफ़ी जल्दी अपने बिजनेस को बड़ा किया और 1 करोड़ों की कंपनी आज के टाइम पर बन चुकी है। तो आप भी बना सकते हो। तो अब ज़रूरी नहीं कि आप भी बॉटल का ही मैन्युफैक्चरिंग करो, आप अलग प्रोडक्ट का कर सकते हो, बस यूनिकनेस होनी चाहिए उसमें। दूसरा बिजनेस है जो आप 1 करोड़ के अंदर कर सकते हो वो है टाइल्स का। अब पिछली वीडियो पे मैंने आप सभी को टाइल्स के बारे में बताया था। देखो, टाइल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप चाहो तो 10 से 20 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और लगाने को तो आप 10, 20, 100 करोड़ भी लगा दोगे तब भी वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आप अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप अच्छे लेवल पे टाइल्स का बिजनेस ओपन कर सकते हो, एक शोरूम टाइप का, जिससे कि लोग आएंगे और ख़रीदेंगे। देखो क्या होता है, टाइल्स जो कस्टमर होते हैं टाइल्स के वो अधिकतर शोरूम पे जाने प्रेफर करते हैं और एक ब्रांडेड टाइल्स लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी टाउन या गांव एरिया में रह रहे हो वहाँ पर भी लोग ब्रांड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत हाई फाई ब्रांड नहीं लेते हैं। उनका पसंदीदा ब्रांड होता है, जैसे कजारिया हो गया, जॉनसन हो गया, ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद रहती है। तो आप अगर टाउन और गांव में रह रहे हो तो कजारिया, जॉनसन वगैरह कंपनी का खोल सकते हो। बाकी अगर आप बड़े सिटी में रह रहे हो तब तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका आप दुकान खोल सकते हो और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो टाइल्स में। तीसरा बिजनेस है जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर। अब देखो यार, बढ़ते आबादी के साथ घर भी बढ़ता जा रहा है और लोगों को आज के टाइम पर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं फर्नीचर से ही बनती है। ठीक है, अगर आप किसी भी घर पे खुद जाते हो तो आप वहाँ पर क्या देखते हो? पेंटिंग देखते हो, घर का डेकोर देखते हो, इंटीरियर देखते हो, फर्नीचर भी देखते हो ना कि फर्नीचर कितना फिनिशिंग है, कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो आज के टाइम पर लोग फर्नीचर भी ज़्यादा कह सकते हैं कि देखने लगे हैं, कि फ़र्नीचर की क्वालिटी देखने लगे। तो अगर आप फर्नीचर बनाते हो, अच्छी क्वालिटी के बनाते हो, अब फर्नीचर के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। आपको सब प्रोडक्ट नहीं बनाना है, स्टार्टिंग में जितना आप बना सकते हो, आपके कैपिटल के हिसाब से जितना प्रोडक्ट उसमें फिट बैठता हो आप उतना ही बनाइए और फिर आफ्टर टाइम आप पैसे के साथ अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। वीडियो के बीच में आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप सभी लोग इन टॉपिक पर इन डेप्थ जानना चाहते हो कि कैसे ओपन करें, कहाँ ओपन करें, कितना रुपया लगाएं, कितना प्रॉफिट होगा, रिस्क क्या है, तो कमेंट में बताओ मुझे, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 से 3 टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है इन डेप्थ। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आई कार्ड पर वीडियो आपको मिल जाए। चौथा बिजनेस आइडिया है वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग। देखो यार, पॉपुलेशन बढ़ रही है और बच्चे पहले ही होते हैं, फिर उसके बाद जवान होते हैं, तो बच्चे को चाहिए होता है खिलौना। भले ही आज के टाइम पर मोबाइल्स का ज़माना आ गया है, लोग स्मार्ट, बच्चा पैदा होता ही मोबाइल चलाने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉयज़ के भी डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा है। आप इंडिया में भी सेल कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड पे भी सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम स्टार्ट कर सकते हो एक बार जब आप इंडिया में सेटअप हो जाओ तो। देखो, आपको बढ़िया बढ़िया टॉय बनाना है। अब पहले का ज़माना नहीं रहेगा कि लोग झुंझुना वाला और छोटे मोटे खिलौना खेलते हैं। आज के टाइम पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला आपको टॉय बनाना होगा, जैसे कि रिमोट कंट्रोल वगैरह हो गया, AI बेस्ड हो गया। ठीक है, म्यूजिक, साउंड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टाइप के टॉय होते हैं। अगर आप सभी को जानना है तो कमेंट में बताना, डिटेल वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो इस टाइप के वीडियो बनाओ, इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, आप टॉय बनाओ। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, पहले टाइप के प्रोडक्ट अब नहीं चलने वाले हैं। लोग, बच्चा भी अब पैदा होता है वो भी समझदार पैदा होता है, तो अब उसको वो सारे छोटे मोटे खिलौने नहीं चाहिए, अब वो बढ़िया खिलौना ढूंढता है। तो आप बढ़िया क्वालिटी का
बना सकते हो। और अगर आप स्कोप के बारे में सोच रहे हो कि इसमें क्या ही स्कोप होगा, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है बच्चों की, और बच्चे एक बार अगर कोई चीज़ की जिद कर लेते हैं, अगर उनको पसंद आ गई है तो उनके माता पिता को दिलवाना ही पड़ता है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी बनाते हो तो आपका सेल काफ़ी तेज़ी से होने लगा। वो है बिजनेस ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसाला वगैरह का। देखो मसाला भी अपने भारत में काफ़ी ज़्यादा चलता है, आप फिर अपने घर पर भी बना सकते हो और वहाँ से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप बड़े लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो और मार्केटिंग वगैरह अच्छे से करके। देखो मैं एक बिज़नेस टिप अगर आपको बताऊँ, तो आपका प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो चाहे वो आप आईफोन ही ना बेच रहे हो, वो नहीं बिकेगा। मतलब आईफोन के क्वालिटी टाइप का अगर आप सेल कर रहे हो तो नहीं बिकेगा अगर आप मार्केटिंग करना नहीं जानते हो। तो प्रोडक्ट पर तो आपको ध्यान देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मार्केटिंग पे भी ध्यान देना है कि मार्केटिंग कैसे करते हैं प्रोडक्ट का। अब आप लोग नहीं जानते हो तो कमेंट में बताना, वीडियो जरूर आएगी। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कैसा लगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।